ठीक है, ICSI के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट फॉर नवंबर CSWT है, उसको जाके खोलेंगे और कम से कम मिनिमम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, कितने पेजेस हैं? 10 के सारा पढ़ाई छोड़ के ये पढ़ें? बिल्कुल पढ़ोगे, ज़रूरी है। इसमें एक बार भी मेरे से वापस क्वेश्चन किया ना कि ये विंडोज़ 10 चलेगा कि नहीं, विंडोज़ 11 होगा कि नहीं, कुकीज़ ऑन करूँ कि नहीं, फिर देखना मैं बताती हूँ। ठीक है, तो इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ज़रूरी है, ईच एंड एवरीथिंग स्लोली, आराम से टाइम लेके 1 घंटा टाइम लेके इसको पढ़ोगे। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो आपका जो मैं जनरली थोड़ा बहुत बोल देती हूँ क्या क्या है इसमें। आपका जो एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे, प्रिंट निकालोगे, ठीक है, प्रेफरेबली कलर्ड प्रिंट निकालोगे और उसको सामने, उसको लैमिनेट वैमिनेट नहीं करोगे, सामने रखोगे। दूसरा आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, आधार कार्ड को भी सामने डिजिटल फॉर्मेट में नहीं, एकदम ओरिजिनली हार्ड कॉपी सामने रखोगे, दोनों आइडेंटिटी को साथ में रखोगे, उसके पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, दोनों के पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, जब वो बोले दिखाने को दिखाना है। इंस्ट्रक्शन में बोलेंगे किसी किसी को तो आपको एडमिट कार्ड बोल देंगे। कल कोई कोई का ये भी स्टूडेंट से मुझे समझ में मिला कि आपका फेस मैच नहीं है आइडेंटिटी कार्ड में एंड से, या आपके आधार कार्ड में, या आपका जो अभी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे उसके साथ आपका फेस मैच होना चाहिए। इन केस नहीं है इसीलिए एक और आधार कार्ड उसके साथ रखते हैं, 2 आइडेंटिटी रखते हैं, एक आपका ICSI वाला और एक आधार कार्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपका उस हिसाब से वो देखेंगे। ठीक है, चाहे आप पैन लो, कोई भी दूसरा आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। वो आपको डाउनलोड, उसमें एग्ज़ाम ब्राउज़र इसमें लिखा हुआ है कि आपको डाउनलोड करना है। सेब एग्जामिनेशन ब्राउज़र है सेबलाइट, वो आपको डाउनलोड कर लेना है सक्सेसफुली। ये आपको कैसे पता चलेगा मेरा डाउनलोड हुआ? यदि आपका मॉक टेस्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो इसका मतलब आपका ब्राउज़र अच्छे से डाउनलोड हो रखा है। उससे पहले अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेना। फुल्ली चार्ज होना चाहिए आपका लैपटॉप। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, स्टेबल इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए, फुल्ली चार्ज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, अपीयरेंस इन द मॉक टेस्ट, उसके बाद अनइंस्टॉल नहीं करना है। मॉक टेस्ट होगा जिस दिन, उसके बाद 2 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम है, तो अनइंस्टॉल नहीं करना है इन बिटवीन। ठीक है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट एंड नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू फिनिश द टेस्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट्स। ठीक है, सपोज 9:30 का टाइमिंग है, आपको 9 o'clock लॉग इन करने को मिलेगा, 9 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9:15 लॉग इन करने को मिलेगा, उसके बाद एब्सेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, कोशिश करते रहना, कभी हो भी जाता है, लेकिन जनरली कंसिडर यही होता है कि आप एब्सेंट हो। ठीक है, तो 9 बजे के अंदर अंदर आपका लॉगिन हो जाना चाहिए। इंग्लिश में ही आएगा, कोई हिंदी नहीं। यदि कोई हिंदी वाले हैं, एक स्टूडेंट आया तो पूछ रहा था, तो उनको बोल दूं कि हिंदी में कोई 2 ऊपर नीचे नहीं आएगा, क्वेश्चन ओनली इन इंग्लिश आएगा। कभी कभी होता है ना दूसरे एग्जाम्स में हिंदी का भी वर्जन आता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ इंग्लिश आएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओवरऑल 50% स्कोर करना है आपको। ठीक है, और इंडिविजुअली 40% आपको स्कोर करना है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड ड्यूरिंग CSWT एग्जामिनेशन, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, हेडफोन, डिजिटल डायरी, प्रोग्राम कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, पाम टॉप, स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड, नथिंग। ठीक है, कुछ भी आप नहीं यूज़ कर सकते। रेफर बुक और यूजिंग पेपर पेंसिल, ये सब नोटबुक आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा बंदा अगर रूम में हो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक है, वो वैसे भी मेरे हिसाब से डिसेबल्ड हो जाएगा वो की। ठीक, क्वेश्चन का उसका दूसरे फ़ोन से आप नहीं देख सकते। क्वेश्चन को अलाउड नहीं करना, ये मैं बहुत बार क्लास में बोल चुकी हूँ। क्वेश्चन को आप रीड नहीं कर सकते, मैं अंदर ही अंदर रीड करना, ओरली आप साउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा टेस्ट एक ही बार में होगा, तो बीच में आप उठ नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, टोटल आई कांटेक्ट होना चाहिए। बीच में एक बार भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ स्क्रीन हो गए, फोकस आपका नहीं रहा।
इनसे कुछ भी हुआ तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप यदि ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लगेगा कि मेरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम विथहेल्ड हो जाएगा, रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। Shall ensure that video and audio of the laptop or desktop properly positioned and functioning. No earphone, headphones shall be permitted. Shall be seated for the CSWT in such a manner that sitting posture जो है यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ तक दिखना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई मुझसे उस दिन पूछ रहा है रिंग अलाउड है क्या, मत पहनो। 1 घंटा रिंग नहीं पहनोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं पहनो तो बेटर है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि रिंग नहीं अलाउड है, लेकिन नहीं पहनो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अलग रूम में बैठोगे, क्वाइट प्लेस, डेस्क चेयर वैसा रहेगा, ठीक है, और प्रॉक्टर ऑल द टाइम आपके सामने विजिबल रहेगा, अप टू वेस्ट आपका दिखना चाहिए, कोई रूम में नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल वेबकैम यदि आप यूज़ कर रहे हो, सपोज इंटरनल वेबकैम आपका काम नहीं कर रहा है तो आप एक्सटर्नल वेबकैम यूज़ कर सकते हो। माउस अलाउड है। कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल नहीं है। कैंडिडेट मस्ट ड्रेस डिसेंटली, ठीक है। ये इसलिए पहले ये ऐड नहीं हुआ था, अब ये ऐड कर दिया है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कुछ भी पहन के बैठ जाते हैं, ठीक है, वो प्रॉक्टर है, AI है, तो एक एग्ज़ाम की डिसेंसी को मेंटेन किया जाए, और कुछ भी चबा के आप खा पी के एग्ज़ाम दे रहे हो वो अलाउड है, ठीक है। मैडम किसको भाता है खाना पता नहीं, लोग करते हैं, कुछ खा रहे हैं इधर खाते हैं, तभी इंस्ट्रक्शंस पहले इतने इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उतने इंस्ट्रक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ये सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। विंडोज़ 10 एंड अबव, प्रोसेसर डुअल कोर, 4 थ्रेड्स, 2.2 GB 2 GB, ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1024, वेबकैम है मिनिमम रेजोल्यूशन 640x480, ये सब मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है मतलब मैंडेटरी है। इसके अलावा आपका सेफ ब्राउज़र चलेगा नहीं, कोशिश भी मत करना, फिर मत बोलना मैम लॉगिन नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा तो वो भी नहीं चलेगा। वेबकैम एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी आप ले रहे हो, इस कॉन्फ़िगरेशन का मिनिमम रेजोल्यूशन का होना चाहिए। माइक कोई भी मॉडल चलेगा, ठीक है, बिल्ट इन माइक जो होता है वो भी चलेगा। 5 Mbps कंटिन्यूस कनेक्टिविटी मैंडेटरी। हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ पूछनी थी, इंडिया में वाईफाई की कनेक्टिविटी का इश्यू सबको है, ठीक है, इन केस बीच में जाता है, बफरिंग होती है, क्या किया जाए? ठीक है, तो वाईफाई कनेक्टिविटी इंश्योर करना, वाईफाई वाले से पहले दिन बात कर लेना, कनेक्शन पूरा होना चाहिए। लैपटॉप चार्ज रखना, कभी ऐसा भूल मत जाना, चार्जर ऑन रखना, इधर कभी ऐसे झुक के ऑन करा ना और उधर उन्होंने देख लिया कि भाई कुछ और है, उतने में यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, सोचेंगे कुछ कर रहा है ये, ठीक है। ब्राउज़र, क्रोम, एज, एंटीवायरस डिसेबल करना है, कैमरा माइक सेटिंग एनेबल करना है, पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल करना है, एनी डेस्क required for technical team to connect and troubleshoot if required. Please download the software through the link and install it. Once installed, open and share the 9-digit ID for us to take remote access. In case आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो वो वहाँ से हैंडल करने के लिए उनको ये लिंक चाहिए, तो ये डाउनलोड करके उनको क्योंकि यदि देखो प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरे अनइंस्टॉल
कोई ज़रूरत, लेकिन उनको यदि एक्सेस देना तब तो आपको डाउनलोड करना तो करके रखो, यदि प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो वहाँ से टेक्निकल मेंबर इसको सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक। मेरे हिसाब से स्क्रीन का जो रिकॉर्डर होता है जैसे जूम होता है उसको नहीं कर, यदि आपके लैपटॉप पे जूम होगा तो सेबलाइट नहीं चलेगा, कोई दूसरा ब्राउज़र नहीं होना चाहिए। वेबकैम कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना, माइक की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना, चेक करना मेरे हिसाब से आता है, नहीं आता है तो ये लिंक है, माइक चल रहा है कि नहीं, ठीक है, आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो ये सेटिंग्स में जाके चेक करोगे, यदि नहीं आता है तो सीख लो। समझ में, कैमरा आपका चल रहा है, माइक चल रहा है, क्या इनेबल करना, क्या डिसेबल, एंटीवायरस अनएनेबल या डिसेबल, कुकीज़ एनेबल, ठीक है, ब्लॉकर पॉपअप डिसेबल, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर, 5G 4G 5 Mbps। आपको जो मेरे को बार बार मत बोला मैं आईडी नहीं आया, आईडी नहीं आया, आईडी नहीं आया, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन सुबह आएगा, जिस दिन मॉक, वो अलग है, ये अलग है, मॉक जिस दिन मॉक का आएगा, मौका आ गया हो गया, दूसरे दिन मौका आएगा हो गया, ठीक है, जिस दिन एग्ज़ाम का होगा आएगा उसको यूज़ करना, ठीक है, समझ में। आपके पास मैसेज आएगा, स्पैम में, मेल में यदि कुछ चला जाए उसको देखना है, मैसेज देखना है, ठीक है, थ्रू SMS 30 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट टाइम आ जाएगा, रात तक सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। तो कब आएगा, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, मैं कितनी बार जवाब दूंगी, कितने को जवाब दूंगी, इसलिए पहले ही बोल रही हूँ यही है, इसीलिए बोल रही हूँ इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो क्योंकि आप लोग इतना पूछते हो। The test taking link URL, user ID and your password for mock exam and live exam will be provided to the candidate separately at their registered email। यदि आप खुद का ईमेल नहीं है तो जिनका दिया हुआ है उनसे बात कर लेना। बहुत स्टूडेंट को ऐसे आराम से बैठे हुए होते हैं, भूल चुके होते हैं कि पापा का मेल दिया हुआ था। वो आपने क्या करा होगा, कोई पापा के फ़ोन से लॉगिन करके सारा सब कुछ करा है तो उसके पापा के मेल पे ही आएगा। तो ये याद तो रहना चाहिए ना कि ICSI में आपने कौन सा मेल ID डाला है। आप डाला पापा का, वेट अपने मेल पे कर रहे हो और फिर बोल रहे हो मेरे पास कोई यूज़र ID पासवर्ड नहीं। तो ये याद तो है ना सबको किस मेल से रजिस्ट्रेशन हुई थी, उसी मेल पे आएगा। मॉक के टाइम पे आपको पता चल जाएगा ज़्यादा टेक्निकल बातें, उस टाइम पे यदि नहीं ढंग से चल रहा है तो उसको सही कर लेना। 2 लेवल पे सेशन ये होना है। एक तो होगा कैप्चर द फेशियल फोटो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द AI टूल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग द एग्जामिनेशन विथ फेशियल फोटो कैप्चर्ड इनिशियली फॉर एनी मिसमैच। जब आप लॉगिन करोगे फेशियल रिकॉग्निशन वो ले लेगा, फिर थ्रू आउट द एग्ज़ाम उससे मैच करवाएगा। उसमें कोई मिसमैच होता है इसका मतलब आप इनिशियली आप थे, बाद में आपका भाई आया, और जुड़वा कोई आ जाए तो उसका तो कुछ AI भी इलाज नहीं कर सकता। बाकी चांस यही है कि आपने अपनी फ़ोटो दी है तो आप ही एग्ज़ाम दे रहे। डिस्प्ले एडमिट कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, वैलिड ID प्रूफ। कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज टू राइट एनीथिंग ऑन देयर कार्ड्स। डिफरेंट विंडो सिंगल वो रहेगा, मतलब पेज एक ही रहेगा, आप पेज को मिनिमाइज नहीं कर सकते या 2 विंडो नहीं खोल सकते, 2 पेज नहीं खोल सकते, ठीक है। तो फोकस चेंज हुए डिफरेंट विंडो टैब्स आप नहीं यूज़ कर सकते। ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा। वेबकैम, कैंडिडेट्स वेबकैम यदि स्विच ऑफ और डिसेबल्ड होगा, इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई तो इमीडिएट आपको अलर्ट करेगा आपका प्रॉक्टर, ठीक है। आपने यदि विंडो चेंज किया, आपने ब्राउज़र यदि सपोर्ट नहीं किया, वेबकैम को आपने कोई रीज़न से स्टैंड बाई मोड पे कर दिया, ठीक है, करते हैं, आपको लगता है कि हाँ उसको नहीं पता चल रहा,
तो यूं तो पलक भी झपकेगी, थोड़ा मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो वेबकैम को डिसेबल मत कर देना। फेस इज नॉट विजिबल तो आएगा। सेवरल फेसेस आ गया, 2 फेसेस। बेटा क्या एग्जाम दे रहे हो? चलो मैं भी देखता हूँ। 2 फेस आ गए, गए, ठीक है। प्रोफाइल के साथ आपका फेस मैच नहीं कर रहा है तो माइक्रोफोन आपने स्विच ऑफ कर दिया है। तो पता नहीं किसने, अंकित किसने एक बार मेरे को बोला कि मैंने माइक्रोफोन में हल्का सा सेलो टेप लगा दिया। मैं कि हे भगवान, कि मैम इनका इधर उधर का नॉइज आ रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मतलब जुगाड़ू इतने सारे हैं ना, मतलब क्या क्या बताऊं अब। या तो आपने वॉल्यूम को बहुत लो कर दिया जानबूझ के, क्योंकि आपको फिस 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 बात कर रहे हो, गूगल असिस्टेंस ले रहे हो, ऐसा कुछ तो भी पता चल जाएगा। और आपने उसको माइक्रोफोन को डिसेबल कर दिया तो पता चल ही जाएगा। कन्वर्सेशन और नॉइज़ होगा पीछे तो भी अलर्ट आएगा। स्क्रीन एक्टिविटीज़ यदि शेयर नहीं कर रहे हो तो अलर्ट आएगा। ये तो मैं हमेशा, आप लोग सब बोलती सबको, मेल कोई नहीं करता है। ICSI को सब मिलके मेल करोगे कि हमें ऑफलाइन चाहिए, लेकिन बोलते हमारा तो हो गया, अब क्या है। लेकिन आने वाली जनरेशन का कोई नहीं सोचता। आपके लिए पिछले वाले ने नहीं सोचा, आप भी नेक्स्ट वाले के लिए नहीं सोचोगे। प्रॉक्टर इफ रिक्वायर्ड कैन चैट कन्वे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू द, हाँ आपने अंकित मेरे को वो हैंड रेज वाला बताया था। हैंड रेज, सपोज आप इंस्ट्रक्शन उसका जवाब भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको सेम नोटिफिकेशन भेजे जा रहा है, जो हैंड रेज करो, वो देखेगा, अलर्ट हो जाएगा फिर वो। कोई इशू हो तो इस पे आपको लॉगिन करके उनको अपने सपोर्ट पे इस पे उनको मैसेज कर देना। द पोजिशन ऑफ द कैमरा शुड नॉट बी टू लो, हाई और हुक्ड ऑन टू अ डिफरेंट मॉनिटर। मीनिंग समझते हो इसका? द पोजिशन ऑफ द कैमरा शुड नॉट बी टू लो, टू हाई और टू अ डिफरेंट मॉनिटर। इधर मॉनिटर कोई और, मतलब आप उधर देख रहे हो, इधर कोई और एग्जाम दे। ये सब आया है, नोटिस में आया, तभी तो उन्होंने रूल बनाया है ना। So the candidate should make sure that the camera is at eye level and on the monitor during examination, so that candidate's live portrait image up to waist level is visible. Should not look away from the laptop. The कैमरा को तो आप चेंज कर सकते हो या क्या है, उसको चेंज नहीं, पोजीशन चेंज नहीं होती। वो मूव, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, मूव तो होता है ना वो। मिडल में होना चाहिए आपका कैमरा व्यू। किसी ने पूछा मैम बीच में उठ के वॉशरूम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, ठीक है। यू कैन नॉट गो एनीवेयर। एक बार बैठ गए मतलब बैठ गए। कोई भी डिस्कनेक्शन होता है ड्यू टू वाईफाई, नो इंटरनेट, यदि ऐसा होता है, देखो 12 नंबर पॉइंट, इश्यूज फेस बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन लाइक नो नेटवर्क डिस्कनेक्शन, वाईफाई डिसेबल, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। इन सच अ सिनेरियो candidate will be allowed to log in again and continue from the last question। जहाँ से आपने छोड़ा वहाँ से आपका वापस शुरू हो जाएगा, बंद नहीं होगा। मत सोचो कि टाइम चला गया, आप कनेक्शन चला गया मतलब वहीं पे क्वेश्चन अटका हुआ पड़ा होगा, वहाँ से ही वापस स्टार्ट होगा। रिमोट क्योंकि आपका एक्सेस होता है उनके पास, तो उनको पता चलता रहता है कि वाईफाई कनेक्शन चला गया। एक बार सबमिट करने के बाद री एग्जामिनेशन अलाउड नहीं होगा। मॉक टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1st and 2nd नवंबर। आ गया, ठीक है। 1 तारीख को मॉक टेस्ट है, 2 तारीख को मॉक टेस्ट है। फॉर एडमिट कार्ड ये हेल्प डेस्क नंबर है, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ये आपका जब एग्ज़ाम दे रहे हो उसका इंस्ट्रक्शन है। ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, आंसर करोगे तो ग्रीन रहेगा, नहीं आंसर करोगे तो वाइट रहेगा, फिर नेक्स्ट 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 करके करते हुए जाओगे। डन हो जाएगा, कंप्लीट वार्निंग 2 बार आपसे पूछेंगे, कंप्लीटली डन डन डन, फिर आप सबमिट करोगे। ठीक है, और मैं तो बोलूँगी जैसे अंकित ने बोला ऑटोमेटिकली डन करना, मतलब आप अपने एंड से डन नहीं करना, टाइमिंग अपने आप डन हो जाएगा। रीस्टार्ट नहीं करना है आफ्टर सबमिशन। हाँ हाँ, लास्ट वाला अच्छे से पढ़ लो। बिटल पान चबाना नहीं, बीड़ी सिगरेट कुछ पीना नहीं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब कुछ नहीं लेना है। आराम से अच्छे कपड़े पहन के बन ठन के बैठना, कम से कम ऊपर तक। ना तो कुछ, ठीक है। सो दैट वाज इट, इंस्ट्रक्शंस फॉर